ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मोहित AKA द 7K मास्टर और आप सबके कमेंट्स के बाद इस वीडियो में बात करूंगा GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी लाइन के बारे में। तो मेरी GTA 5 स्टोरी वीडियो में मैंने ये कहा था, लेकिन सब लोग ये गेम स्टोरी के लिए नहीं खेलते एंड कुछ को सिर्फ मिशन से मतलब है, स्टोरी से नहीं। और ये लाइन शायद GTA 5 के लिए इतनी सही ना हो, लेकिन GTA सैन एंड्रियास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे ही गेम स्टोरी लाइन वीडियोस पसंद हैं तो आप SUPSCRIBE चीट कोड टाइप कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बस इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो गेम शुरू होती है 1992 में, जहां कार्ल जॉनसन AKA CJ लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस अपनी मां की डेथ की खबर सुन आता है। यहाँ लॉस सैंटोस के कुछ इलाकों में गैंग्स का राज चलता है और ये गैंग्स पावर में आने के लिए अपनी राइवल गैंग से लड़ती रहती हैं। CJ और उसका भाई स्वीट ग्रोव स्ट्रीट गैंग के मेंबर थे, लेकिन CJ ग्रोव स्ट्रीट छोड़ 5 साल से लिबर्टी सिटी में कुछ छोटी मोटी चोरियां कर अपना काम चलाता था। और यहाँ स्वीट ग्रोव स्ट्रीट फैमिली का लीडर है, लेकिन यहाँ की राइवल गैंग बालास के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ग्रोव स्ट्रीट की रेपुटेशन और पावर बहुत कम हो चुकी थी। और अब CJ को बताया जाता है कि बालास गैंग के 2 मेंबर एक ग्रीन सेबर कार में गोलियां चलाते CJ की मॉम को मार गए और CJ अपनी मां की फ्यूनरल पे आता है। लॉस सैंटोस पहुंचते ही CJ को यहाँ के पुराने और करप्ट पुलिस ऑफिसर टेनपेनी और ऑफिसर पुलास्की पकड़ लेते हैं और CJ को उनके साथी ऑफिसर जिसे टेनपेनी ने ही मरवाया है उसकी मौत का इल्जाम लगाने की धमकी देते हैं ताकि CJ उनके लिए काम करे। और यहीं कैट टेनपेनी CJ को उसकी पुलिस कार से बाहर फेंक देता है। CJ अपनी फैमिली स्वीट और उसकी बहन किंडल से मिल अपनी मॉम को दफनाते हैं। अब स्वीट CJ को दोषी मानता है ग्रोव स्ट्रीट की पावर और रेपुटेशन खत्म होने के लिए। यहाँ स्वीट CJ को उनके तीसरे भाई ब्रैड की डेथ के बारे में भी याद दिलाता है, जो कि गेम में ऐसा बताया है कि CJ की केयरलेसनेस के कारण हुई थी। और अब CJ इस गैंग को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्वीट के पास रुकने की बात करता है। और यहीं स्वीट एंड CJ अपने ग्रोव स्ट्रीट के क्लोज फ्रेंड राइडर एंड बिग स्मोक के साथ मिल ग्रोव स्ट्रीट के इलाकों को उनकी वहां की राइवल गैंग बालास एंड वागोस से छुड़ाते हैं। स्वीट CJ को उनकी बहन किंडल के बॉयफ्रेंड सेजर, जो कि वागोस गैंग का है, उसे ठिकाने लगाने भेजता है। लेकिन सेजर से मिल CJ को वो जेन्युइन बंदा लगता है और CJ और सेजर दोनों दोस्त बनते हैं। यहीं ऑफिसर टेनपेनी अपने ड्रग्स और ब्लैक मार्केट रिलेटेड काम के लिए CJ को यहाँ वहाँ बुलाता रहता है। अब ग्रोव स्ट्रीट गैंग के काफी स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद CJ एंड स्वीट बालास की गैंग का कब्जा खत्म करने के लिए एक फाइनल वॉर की तैयारी करते हैं। और स्वीट CJ को वॉर की लोकेशन पे बुलाता है कि CJ को सेजर का फोन आता है जो बताता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी CJ को दिखाना है। CJ सेजर के साथ देखता है कि राइडर एंड बिग स्मोक बालास गैंग से मिले हुए हैं और यहीं उसे वो ग्रीन सेबर कार भी दिखती है जिससे CJ की मॉम की डेथ हुई थी। और यहीं ऑफिसर टेनपेनी को भी देख CJ समझ जाता है कि स्मोक ने ग्रोव स्ट्रीट को बेचना चाहा, लेकिन स्वीट द लीडर के मना करने पे स्मोक एंड राइडर ने ही स्वीट को मारने के लिए ड्राइव बाय करवाई। लेकिन उस समय स्वीट घर पे नहीं था, जिससे CJ की मॉम मर गई। और यहीं क्या CJ को स्वीट की याद आती है और स्वीट के पास पहुंच उसे वो इंजर्ड मिलता है और वहीं पुलिस CJ और स्वीट को पकड़ लेती है। और अब जबकि ग्रोव स्ट्रीट का कोई लीडर नहीं रहा, राइडर एंड स्मोक बालास के साथ मिले हुए हैं, ये ओपन कर देते हैं। बालास के बनाए ड्रग्स पूरी तरह से लॉस सैंटोस में फैल जाते हैं और ऊपर से ऑफिसर टेनपेनी के सपोर्ट से स्मोक एंड राइडर अनटचेबल हैं। यहीं ऑफिसर टेनपेनी CJ को जेल में बंद करने की बजाय उससे अपने काम निकलवाने के लिए उसे लॉस सैंटोस के बाहर के रूरल इलाके में छोड़ देता है। और दूसरी तरफ स्वीट को उम्र कैद की सजा होती है। टेनपेनी CJ को धमकी देता है कि अगर वो उसके काम नहीं करेगा तो वो स्वीट को जेल में मरवा देगा या फिर वो स्वीट को बालास के किसी मेंबर के साथ ट्रांसफर कर देंगे। CJ टेनपेनी के काम करता है और यहीं वो सेजर की कजन कैटलीना से मिलता है। दोनों यहाँ पैसे बनाने के लिए काफी सारी हाइस्ट या चोरियां करते हैं और टेनपेनी के बुलाने पे CJ को मिस्टर ट्रूथ मिलता है। और आगे सेजर के बताए कार रेस जीतने से CJ को वूजी मू ट्रायड गैंग का लीडर मिलता है। और अब कैटलीना से दोस्ती तोड़ने के बाद रेस में कैटलीना से जीतने से वो हमें सैन फेरेरो गराज के पेपर्स देती है और CJ सेजर किंडल और मिस्टर ट्रूथ के साथ इस गराज को चलाने पहुंचता है। यहाँ सैन फेरेरो में रहते CJ को सेजर से लोको सिंडिकेट गैंग के बारे में पता लगता है और यही वो गैंग है जो पूरे लॉस सैंटोस में ड्रग सप्लाई करते हैं। यहीं इस गैंग की मीटिंग में CJ को स्मोक एंड राइडर भी दिखते हैं। CJ लोको सिंडिकेट का गैंग मेंबर बन यहाँ के सारे लीडर्स और ड्रग बिजनेस को खत्म करता है, जिसमें वो जिजी बी, टी बोन मेंडेस
और राइडर को भी मार देता है और लोको सिंडिकेट की ड्रग फैक्ट्री को भी जला देता है। लास्ट में सीजे मेन लीडर टोरेनो का हेलीकॉप्टर भी उड़ा देता है और इस सब के बाद सीजे को यहीं एक रोबोटिक वॉइस में किसी का फोन आता है जो उसे डेजर्ट के इलाके में बुलाता है। वहां जाने पे सीजे को टोरेनो जिंदा मिलता है और वहीं सीजे को फोन करता है। टोरेनो बताता है कि वो एक अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट है जो कि बहुत हाई लेवल पे है और वो ये सब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करना चाहता है और अब वो सीजे को उसके काम करने के लिए कहता है। बदले में वो स्वीट को प्रिजन से आजाद करा देगा ऐसा बताता है। सीजे अब ट्रायड गैंग के मेंबर वूजीमू के लिए काम करते उससे काफी अच्छी दोस्ती बना चुका है और वूजीमू सीजे को लास वेंचुरस में एक 4 ड्रैगन कैसीनो में पार्टनर बनाता है। लेकिन इस कैसीनो को सही से चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस सिटी में काफी बड़ी कैसीनो गैंग फैमिलीज हैं जो कि इस कैसीनो में काउंटरफिट चिप्स बना कैसीनो को बंद करना चाहते हैं। सीजे वूजीमू की हेल्प करने के लिए इन गैंग के कैसीनो में बड़ी चोरी करने का प्लान बनाता है और ऐसा करने के लिए वो यहाँ के बड़े मॉब लीडर सैल्वाटोरे लियोनी के लिए काम कर उसका ट्रस्ट जीता है और यहीं सैल्वाटोरे लियोनी के कैसीनो के ब्लूप्रिंट छुड़ाने के बाद सीजे सक्सेसफुली इस हाइस्ट को कंप्लीट करता है जिससे ट्रायड गैंग भी लास वेंचुरस में पावर में आ जाती है। सीजे को लास वेंचुरस में मैड डॉग रैपर मिलता है जो कि सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि लॉस सैंटोस में सीजे ने ओजी लॉग के लिए उसकी राइम बुक चुराई थी और अब ओजी लॉग बड़ा रैपर बन चुका है और मैड डॉग किसी काम का नहीं रहा। सीजे मैड डॉग को बचा हॉस्पिटल में छोड़ देता है और उसके ठीक होने के बाद वो उसका मैनेजर बनता है। अब दूसरी तरफ कोई टेनपेनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर हायर ऑफिशियल्स को दे रहा था और टेनपेनी का जेल जाना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन टेनपेनी सीजे को कह उसके खिलाफ सबूतों को मिटाता है और पता लगता है कि टेनपेनी का साथी ऑफिसर हर्नांडेज टेनपेनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और अब टेनपेनी ऑफिसर पुलास्की को सीजे और हर्नांडेज दोनों को मारने का काम देख वहां से चला जाता है। पुलास्की सीजे से उसकी और हर्नांडेज की कब्र खुदवाता है लेकिन हर्नांडेज के पुलास्की पे अटैक करने से सीजे को वो कीमती विंडो मिलती है जिससे सीजे पुलास्की को मार देता है। मैड डॉग ठीक होकर वापस आता है और सीजे को उसकी लॉस सैंटोस मैंशन में आने के लिए कहता है। यहाँ आ सीजे को फिर टोरेनो का फोन आता है जो उसे वन लास्ट जॉब के लिए बुलाता है और टोरेनो के पास जा पता लगता है कि वो जॉब स्वीट को जेल से वापस लाने की ही है और टोरेनो स्वीट को आजाद करवा देता है। अब सीजे बहुत पावरफुल बन चुका है और वो स्वीट को अपने बिजनेसेस के बारे में बताता है लेकिन स्वीट सीजे को रियलाइज करवाता है कि जो गैंग उन्होंने बचपन से स्टार्ट की उसका क्या और अब ग्रोव स्ट्रीट के मेन इलाकों पर भी राइवल गैंग का कब्जा है। सीजे स्वीट की हेल्प करता है ग्रोव स्ट्रीट को फ्री करने में। दूसरी तरफ हर्नांडेज और ऑफिसर पुलास्की के मरने के बाद टेनपेनी के खिलाफ कोर्ट में करप्शन का केस चलता है लेकिन टेनपेनी के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उसे फ्री कर दिया जाता है जिससे पूरे लॉस सैंटोस में दंगे हो जाते हैं। यहाँ सीजे सैजर की गैंग की भी हेल्प करता है उनकी टेरिटरी वापस लेने में और ज्यादातर जगह ग्रोव स्ट्रीट की करने के बाद स्वीट को स्मोक की लोकेशन के बारे में भी पता लग जाता है और दोनों भाई उसे मारने वहां पहुंचते हैं। स्मोक पूरी तरह से एक सिक्योर बिल्डिंग में है और सीजे अकेला ही सबको मार स्मोक तक पहुंचता है और यहाँ सीजे स्मोक को मार देता है और स्मोक मरने से पहले कन्फेस करता है कि उसी ने ग्रोव स्ट्रीट गैंग को धोखा दिया और पावर में आने के लिए उसे ये सब करना पड़ा। और वहीं पर ऑफिसर टेनपेनी स्मोक के लॉकर से सारे पैसे लेने आता है। टेनपेनी इस शहर से भाग रहा है और सीजे एंड स्वीट टेनपेनी के फायर ट्रक का पीछा करते हैं और दोनों से बचने के लिए टेनपेनी इस ट्रक को बहुत तेज चलाता है और इसी चक्कर में वो ट्रक का कंट्रोल खो देता है और उसी ग्रोव स्ट्रीट के ऊपर से जाने वाले ब्रिज से ये ट्रक नीचे गिरता है जहाँ ये सब स्टार्ट हुआ था। टेनपेनी इस एक्सीडेंट से खुद ही मर जाता है और ग्रोव स्ट्रीट फिर से पावर में आती है। लास्ट में मैड डॉग को गोल्डन रिकॉर्ड अवार्ड मिलता है और सब सीजे के पैसों से अपना अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन सीजे इन सब के बीच में से चला जाता है और यहीं इस गेम का एंड होता है। तो गाइस यही थी पूरी स्टोरी GTA सैन एंड्रियास की और स्टोरी पे कमेंट करने से पहले याद रखिएगा कि ये गेम 2004 में रिलीज हुई थी और उस हिसाब से स्टोरी मोर ओवर गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यही गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा और ऐसे ही और स्टोरी लाइन वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बस फिर गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।